हेलो डियर स्टूडेंट, गुड नाइट। आप लोग कैसे हैं? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपका जो टॉपिक होगा त्रिकोणमिति कहानी चौथा क्लास होगा। इस प्रकार से कंटिन्यू आपका क्लास चलते रहेगा। आज हम जो बताएंगे त्रिकोणमिति का VVI यानी क्वेश्चन, और कहे तो यानी आपका जो BVD जो बुक है उसी से क्वेश्चन आप लोगों को यानी सीरियल नंबर से हम बता देंगे। जितने आज त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चनों को हल करके बताऊंगा। आप लोग जानते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात की जाए तो त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है। आज हम वही क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आप क्वेश्चन को रिपीट किया गया है वो सारे क्वेश्चन भी मिल जाएगा। NCERT बुक का क्वेश्चन मिल जाएगा, और आपकी स्टूडेंट फ्रेंड जो बुक होता है उससे भी आपको क्वेश्चन को दिखने को मिल जाएगा। जो आज हमें क्वेश्चन जो बताएंगे ऐसे रिलेटेड क्लास जो चलती रहेगी त्रिकोणमिति का, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से संबंध में आपका पूछेगा। सेम यही क्वेश्चन पूछेगा भी, अंक भी आप लोगों को चेंज करके नहीं पूछेगा। तो चलिए आज हमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, चलिए हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मान निकालिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जो आप लोग देखें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, मान निकालिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, आप +4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, आप प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए कल हम बता दिए आप लोगों को कि जैसे में साइन, कॉस, सेक, कॉट, टैन, मतलब टोटल 6 निष्पातियां के मान जो सारणी में डिग्री का होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, सभी का मान मैंने सारणी में लिखा और निकालने के तरीका भी बताया। चलिए आप लोग बताएंगे कि सभी का मान क्या क्या होता है। सभी के मान हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये तो आपकी क्वेश्चन हुआ।
सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग यानी लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को यानी लिख देंगे। कैसे लिखा हुआ, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि हल ना लिखकर डायरेक्ट हमें क्या करेंगे यानी यहाँ से हल करना शुरू कर दे, नहीं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को पहले हल में लिख देना है, या फिर इतना दिया हुआ है। फिर क्या लिखना है, या तो दिया हुआ है क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ये ऐसा नहीं समझना कि हमें इस प्रकार से नहीं लिखें और सॉल्व करना शुरू कर दें। तो ऐसे अवस्था में क्या होगा, नहीं आपकी मार्क्स काटना भी शुरू हो जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या इंटू है यानी हम गुना कर दिए। अब यहाँ देखना है कि क्या लिखा हुआ, नहीं कॉस 60 डिग्री। स्क्वायर ध्यान देना, बिल्कुल स्क्वायर ध्यान नहीं देना, यही देखना कि कॉस 60 डिग्री के मान क्या होता है। तो बताओ कॉस 60 डिग्री के मान क्या, यानी sin 30 के मान कॉस 60 के क्या होता, बराबर होता है 1 क्या होता 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है। आप 4 इंटू क्या हो गया आपका 4 इंटू आपका क्या हो गया, यानी सेक स्क्वायर 30 के मान बताना। तो हम एक पूछना चाह रहे हैं आप लोग से कि कॉस 30 के मान क्या होता है। कॉस 30 के जो मान होगा वही आपका सेक यानी 30 के मान होगा, जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, समझिए बात को ना। तो चलिए हमें क्या करना है वो आप लोग को समझना। तो सेक 30 डिग्री का मान यानी कॉस 30 के मान, तो कॉस 30 के मान जो होता है यानी √3/2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है 2 यानी अंडर यानी 3। आप लोग मान याद रख लेंगे, ठीक है ना, जिससे कि मान को रखने में कहीं गलतियां ना हो जाए। स्क्वायर है तो हम क्या किए स्क्वायर दी, ओके। अब यहाँ पे क्या चिन्ह माइनस है तो माइनस दिए। tan 45 का मान कितना 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा तो आप लोग क्या दीजिएगा स्क्वायर जरूर दीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे sin 30 के मान, तो sin 30 के मान क्या हाफ होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 के मान क्या होता है बताओ। cos 30 के मान क्या होता है यानी sin 60 के मान के बराबर होता है अंडर रूट यानी 3 कितना 2 का यानी होल स्क्वायर होता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा प्लस। अब यहाँ ध्यान देना है 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट क्या कट जाएगा यानी 3 बचेगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। क्लियर है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना है 4 होगा। समझिए बात को। अब यहाँ क्या करना, यहाँ पे कुछ तो 1 मान सकते हैं, यहाँ भी कुछ 1 मान सकते, यहाँ भी कुछ तो 1 मान सकते हैं। हर में 1 मानने से कोई गलतियां नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ क्या करना 5 एकम 5 4 एकम 4 यानी यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। यानी 5/4 समझ गए ना। और यहाँ क्या आपका प्लस 4 × 16 और 3 एकम 3 यानी प्लस यानी कितना हुआ 16 कितना हुआ 3 हुआ। माइनस कितना आपका है 1/1 हुआ। अब ध्यान देना है, अब जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वही लिखना है ना, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल क्या करना उसी प्रकार से क्या करना पुट कर देना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप ध्यान देना ऊपर में क्या करना भी की घटा और जोड़ मिला हुआ है, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम जो होगा आपका कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12 होगा ना। 4 से भागा देंगे 4 से भागा देंगे 12 में तो 4 3 आएगा और 3 5 यानी कितना है 15 हुआ। अब प्लस 3 से भागा देंगे 12 में तो कितना होगा 4 और 4 गुना 16 करेंगे तो कितना 16 चौका नहीं 64। 1 से भागा देंगे 12 तो 12 एकम कितना हुआ 12 हो गया, ठीक है। 4 और 4 के एलसीएम कितना हुआ 4 हुआ। 4 से भागा 4 1 1 एकम 1 आप प्लस 4 से भागा 4 1 1 गुणे 3 यानी 3। अब बाबू ध्यान देना क्या करना है, ध्यान देना बाबू क्या करना है, प्लस वाले को क्या करना है जोड़ देना पहले। यहाँ ध्यान देना है 4 और 5 कितना हुआ 9 हो गया
और 6 प्लस 1 कितना नहीं हुआ 7 हुआ, माइनस कितना हुआ इतना, अब बटा कितना इतना, अब बटा कितना हुआ बताओ, 3 प्लस 1 यानी 4 बटा कितना 4 हुआ। अब ऊपर क्या करना है तुम लोग का नहीं घटा देना, तो 9 में से 2 गया 7 होगा, 9 में से 2 गया 7 हुआ, 7 में से 1 गया कितना नहीं 6 होगा, बटा कितना है 12 हुआ। अब हम पूछ रहे हैं एक क्या आपका है डिवाइडिंग रेखा यानी भाग होगा, ठीक है। अब इस अवस्था में डिवाइडिंग रेखा में जो है इस अवस्था में से क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, पता नहीं चला होगा क्योंकि दोनों जो है एक 4/4 होने के कारण से आप लोग को पता नहीं चला होगा। मैं इतना ध्यान देना इस अवस्था में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख देना, ओके। अब यहाँ भी अगर कट रहा तो क्या करना काट देना, देखो 4 एकम कट गया, अब 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, यानी कितना 67 बटा कितना होगा 12 होगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, समझिए बात को। अब आप लोग क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, आप लोग क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अगर जहाँ पे आप लोग को समस्या होती है वहाँ में जरूर कमेंट में लिखना कि कहाँ पे क्या समस्या होता है, ठीक है। चलिए आप लोग, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्या चलते हैं हमें नेक्स्ट पेज में आते हैं, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन यानी कितना होगा नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 2 होगा, कितना होगा नहीं, क्वेश्चन नंबर यानी 2 होगा, समझिए। क्वेश्चन 2 में क्या करता है थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अब बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 बराबर क्या लिखा हुआ है 1 बटा सेक थीटा माइनस टाइन थीटा। ये आपका क्या क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ये क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखना है सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो अधिकांशतः बच्चों से क्या होता है छूट जाता है, ठीक है बाबू। आप लोग ध्यान देंगे कि इस प्रकार से हमें सोल्व करना है ना। इसे कहते हैं आपका यानी दायां पक्ष, इसे कहते हैं बायां पक्ष, कहते हैं ना। चलिए सर यही कहते हैं, ध्यान देना हम जो बोल रहे हैं इसे क्या कहते हैं बताओ। तो आप लोग कहीं कहीं गलतियां कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की अगर बात किया जाए तो देखो यहाँ इधर देखो, इधर क्या इधर सुना रहे ना, तो इधर क्या कहते हैं मेरे हाथ ध्यान देना, जिस हाथ में मेरा पेन है ये हाथ को क्या कहते हैं दाहिने हाथ बोलते हैं। अब जिस हाथ में मेरा फोन है वो मेरा क्या कहलाता नहीं बायां कहलाता। तो बताओ ये क्या दायां पक्ष हुआ, ये क्या आपका हुआ बायां पक्ष हुआ, समझ गए। और इसी को हमें क्या कहते हैं, इस भाग को हमें क्या कहते हैं एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इस भाग को क्या बोलेंगे हमें राइट हैंड साइड आरएचएस। हमें एलएचएस से चलकर हमें क्या लाना आरएचएस लाना, एलएचएस से चलकर क्या करना हमें आरएचएस यानी क्या करना बाबू लाना है, समझ गए ना। चलिए आप मजा आएगा किस प्रकार से हमें लिखना है। पहले लिखेंगे हेल, क्या लिखेंगे हेल लिखेंगे, ठीक है। चलिए एलएचएस बराबर क्या लिखा है बाबू लिख देना पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक बाबू। यहाँ पे क्या करना लिख देना। अब क्या लिखा हुआ है यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस क्या लिखा हो आपका 1 लिखा हुआ। सबसे पहले बाबू ध्यान देना, तुम्हें सत्यापन करके जो लाना है 1 बटा सेक थीटा माइनस यानी tan थीटा मिलाना है। सोच लिए बाबू कि हमें सेक और क्या लाना है tan मिलाना है।
तो इस प्रकार से इसे फॉर्म में तोड़ना है कि हमें क्या आना चाहिए 1/sec थीटा माइनस tan थीटा लाना है। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, तोड़ना है। समझे बात को? चलिए अब क्या करना है, अंश और हर, अंश और हर ध्यान देना है ना। अंश और हर मतलब अंश तथा हर दोनों में cos थीटा से भाग देने पर क्या करना है, अंश तथा हर दोनों में क्या करना है, cos थीटा से नहीं भाग देना है। ओके समझिए बाबू। अब ध्यान देना, अगर हम भागा देते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, sin थीटा बटा cos थीटा माइनस cos थीटा बटा cos थीटा अब प्लस 1 क्या नहीं cos थीटा। ये तो आपका अंश में हुआ है ना। चलिए जी अब हर में देना तो क्या होगा, sin थीटा बटा यानी cos थीटा प्लस cos थीटा बटा क्या का नाम है, बता जल्दी बोलो, यानी यहाँ पे भी होनी cos थीटा और माइनस 1 क्या होगा नहीं cos थीटा होगा। समझे? अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे आप क्या करेंगे, काट देंगे, यानी भागा जो लग रहा है उसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलिए अब इस प्रकार से अगर भाग लग रहा है तो क्या करेंगे, यानी भाग दे देंगे, उससे कोई दिक्कत यानी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से होगा नहीं, कोई समस्या जो है यानी किसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यानी कोई दिक्कत परेशानी क्या होगा नहीं आएगा। समझ गए बात को? चलिए आप यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला आप समझ रहे हैं, यहाँ पे साइन बाई कॉस, क्या बाबू यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा का क्या होता है, टैन थीटा होता है। क्या होता है, टैन थीटा होता है। इसके स्थान पर टैन थीटा, ये तो कट गया आपका, ये क्या होगा आपका कट जाएगा। समझे बात को? तो यहाँ पे क्या मिलेगा नहीं -1 अब प्लस 1/cos जो होता है वो आपका सेक थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर? आइए उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा नहीं tan थीटा अब प्लस ये भी तो कट जाएगा आपका 1 माइनस 1/cos यानी सेक थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। अब बाबू आप लोग को क्या करना है, थोड़ा ध्यान दें। अब इसे क्या करना है, सरिया लेना है। क्या करना है, सरिया लेना है। जैसे में क्या सरियाना है आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि हमें सरियाना जो है वो हमें किस प्रकार से इन्हें सुटेबल करना है जिससे कि कोई दिक्कत परेशानी यानी नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो चलिए क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे क्या होगा नहीं सेक थीटा और माइनस यानी 1 हो गया। क्लियर? अब इसे भी क्या करेंगे, सरिया लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा माइनस यानी सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका लिखा प्लस यानी कितना 1 हो गया। कोई दिक्कत हुआ? अब आइए अब यहाँ आप लोग को सिखाते हैं कि किस प्रकार से आगे हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, चूंकि यानी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता ना, मेरी बात को ध्यान देना पहले। ठीक है, और माइनस यानी क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है या नहीं होता। तो 1 के स्थान पर हमें क्या करना है, इसे पुट कर देना है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि tan थीटा अब प्लस सेक थीटा एक आपका हो गया, फॉर्म में हो गया। अब ध्यान देना -1 तो 1 के स्थान पर क्या पुट करना, समझिए। तो चलिए यहाँ पे जो करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इसी फॉर्म में से क्या करना है, लिख देना है। क्या करना है, इसी फॉर्म में क्या करना है, हमें नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए इसी फॉर्म में हम क्या किया नहीं नोट कर दिए। समझिए बात को।
अब इसमें बाबू क्या करना है तुम लोगों का, यहाँ पे ध्यान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे मैं आप लोगों से बता रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताओ बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है बी होता है। आप लोग समझिए क्लियर। अब इसमें क्या करना, उसी फॉर्म में हमें तोड़ देना है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसी प्रकार से क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो एक बार क्या करेंगे प्लस में और एक बार क्या लिखेंगे माइनस में, यानी सेक यानी थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस फॉर्म में क्या करना है लिख देना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो आपका हो गया ना। अब इसको फॉर्म में क्या तोड़ना है, ए ध्यान देना आप लोग का, इस फॉर्म को क्या तोड़ना ए ध्यान देना आपको, क्लियर है ना। अब भाई एक बार प्लस में मतलब सेक थीटा और प्लस tan थीटा, और एक बार क्या लिखना है सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख दिए, और बटा जो लिखना है वो हमें क्या करना है, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है वही बात को क्या करना है तुम्हें नोट कर लेना है, क्या करना उसी बात को क्या करना है हमें नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan यानी थीटा माइनस सेक थीटा प्लस कितना हुआ 1 हो गया। समझ गए बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोग का समझ में भी आएगा। अब हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान देना tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा, अगर यहाँ पर देखा tan सेक के स्थान सेक tan के स्थान पर कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या सेक थीटा माइनस क्या है tan थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है इसे कॉमन निकाल लेना, इसे क्या करना है कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा tan थीटा प्लस सेक यानी थीटा, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो बचा यहाँ पे तो कुछ नहीं था आपका 1 बचा, क्या बचा 1, और ये तो कॉमन निकालेंगे तो बचा क्या आपका, ये तो ध्यान देना यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना, इससे ये तो कॉमन निकाली यहाँ पे कुछ नहीं था आपका 1 बचा, प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्ह प्लस देंगे, और सेक थीटा प्लस tan थीटा तो कॉमन निकालिए, यहाँ पे क्या बचा सेक यानी सेक थीटा और माइनस यानी tan थीटा बचा ने, बटा यहाँ पे क्या करेंगे बाबू यानी tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 हुआ। अब यहाँ पे देखा जाए अगर दृष्टि में तो क्या करें, आप तुम लोग यानी दिमाग लगाओ, करना है तो हमें क्या करना है, कहीं कोई क्या ऐसा लग रहा है कि हमें डिवाइड हो सके जिससे कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं भागा दे सकते हैं, जैसा कि कोई स्टेप यहाँ से देख सकता है, जैसे आप मिला सकता है कि क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल अब बताओ आप आगे करें तो क्या करें। तो ध्यान है अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं बाबू तो कट जाएगा, मगर सत्यापन ध्यान देना है बातों के लिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और बता यहाँ पे क्या करें, तो इसके लिए फॉर्म में लाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा माइनस कॉमन निकाल लेना होगा। अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं, अगर इससे भी कॉमन निकालते हैं ये तो माइनस में गुना भी कर देते हैं, तो प्लस में माइनस यहाँ पे क्या होगा ए भी माइनस ए भी आपको प्लस हो जाएगा। क्या लग रहा है इस फॉर्म में अगर हम तोड़ना चाहते हैं बाबू तो क्या लगता है बन जाता है। तो आप लोग ध्यान दें कि क्या यहाँ पे आपका यहाँ अगर हम एक बात और करती, अगर आपको लोगों का अगर देखने में कहीं अगर डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें परेशानियाँ कहाँ हो रही है, कहाँ क्या हो रही है, नहीं हो रही है, एक बात को लिए जरूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से बनाने के बाद आप लोग को ध्यान देंगे कि कहाँ पे मेरा क्या है, यानी इस आसानी से मैं क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग कहाँ पे हमारा क्या है जिससे कि हमें क्या कर सकते आसानी से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ आप लोग देखें, आप कहीं पे क्या कोई कुछ दिखा, आप लोग जरूर बताइएगा, अगर दिखा तो बताओ, एक चीज जरूर दिखा होगा। यहाँ पे देखो क्या आपका चिन्ह है, माइनस है, यहाँ पे क्या आपका चिन्ह है, माइनस है। बाबू यहाँ पे ध्यान देना, चिन्ह अगर माइनस आपकी है, यहाँ पे चिन्ह क्या माइनस है, तो ध्यान देना। आगे चलकर मेरा रास्ता जो मिला वो क्या लिखा हुआ बताओ, ये आपका क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है। ये क्या आपका लिखा हुआ प्लस, यहाँ पे आपका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। बाकी आपका क्या है, यहाँ से जब हम कॉमन लिए, यहाँ पे प्लस माइनस जब टूटा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो गया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, इस प्रकार से यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा तो यहाँ पे भी चिन्ह क्या होगा, आपका बदलाव आ गया है ना, यहाँ भी चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलाव होगा। थोड़ा सा चिन्ह के कारण आप लोग देख सकते हैं कि चिन्ह में क्या परिवर्तन होती है। जैसे अब हम कॉमन ले, ए भी कॉमन ले, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 बचा, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है, कि अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें बाबू क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, जब यहाँ पे हम कॉमन लिए तो आप लोग फिर गलतियां होंगी, एक स्टेप और तोड़ देते हैं, चलो एक स्टेप आप हम और तोड़ के सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं तो होना चाहिए ना, एक स्टेप और दिखा देते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से क्या होगा, नहीं समझ में आ जाएगा। अब देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉमन कहाँ से लिए, तो इससे कॉमन ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, माइनस तो माइनस हो गया, आप ये तो कॉमन निकालिए, तो बचा क्या, सेक यानी थीटा माइनस टैन थीटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ एक स्टेप हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बनेगा आपका सही से, यानी टैन थीटा और प्लस क्या वाली सेक थीटा, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं हमें क्या, यहाँ पे आपका 1 माइनस यानी क्या होगा, नहीं सेक यानी थीटा, और माइनस जो होता है, अब यहाँ पे ध्यान देना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी क्या होगा, टैन थीटा हो गया। अब बटा बाबू थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपका 1 माइनस सेक प्लस टैन, इसे भी हमें क्या करते हैं, सरिया लेते हैं, जैसे 1 माइनस यानी सेक थीटा प्लस क्या होगा, नहीं टैन थीटा। अब यहाँ पे देखना बाबू, यहाँ पे जो होगा ये पूरे क्या होगा, नहीं कट जाएगा, आपका कटेगा ना, आप गौर करें, यहाँ पे 1 माइनस सेक प्लस टैन, 1 माइनस सेक प्लस टैन। अब यहाँ जो मिला यानी टैन थीटा और क्या मिला, नहीं प्लस यानी क्या होगा, सेक यानी थीटा। बाबू हमें पूछना चाह रहे हैं आप लोग से, क्या आपका जो RHS में लाना था, क्या आपका रिजल्ट मिल गया, नहीं मिला ने। चलिए हम जानते हैं अब नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में आपको जाने से पहले कुछ और बताते हैं, जिसमें टैन थीटा प्लस आपका क्या है, यानी सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी अंश समीकरण करेंगे। कैसे अंश समीकरण होगा, तो मेरे बात समझ, यहाँ पे कुछ नहीं, आपका बटा में कितना होगा, आपका 1 तो हो सकता है। अब यहाँ से क्या कर, अंश समीकरण कर देंगे, यहाँ से क्या करें, अंश समीकरण। जब हमें अंश समीकरण करना है तो प्लस आएगा, तो क्या होगा, नहीं माइनस हो जाएगा, यानी आपका टैन थीटा माइनस यानी क्या होगा, सेक थीटा, अब बटा यानी टैन थीटा माइनस यानी क्या होगा, सेक थीटा। समझिए बात को। अब बाबू यहाँ आने के बाद आप लोग बताइए, आप लोग बताइएगा तो पहले क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिखा सकते हैं, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, तो बताओ a स्क्वायर माइनस क्या होता है, नहीं बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला का काम करता है, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से नेक्स्ट पेज में हम क्या देखेंगे, यानी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के काम टैन और बी के काम आपका सेक कराना, तो यहाँ पे टैन स्क्वायर माइनस क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा, ओके क्या होगा, समझ गए बात को ना। चलिए ध्यान देंगे आप लोगों ने, क्या से यहाँ से ध्यान देना, जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए के काम करेगा टैन और बी के काम करेगा सेक, यानी टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होगा ना। चलिए
यहाँ पे क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉलिन सेक स्क्वायर क्या हुआ थीटा। अब बटा क्या लिखना, ए लिखना है। हम देख लेते हैं क्या है, जैसा कि देख रहे हैं ना आप लोग। बटा में क्या है, सेक थीटा माइनस क्या है, सॉरी मैं tan थीटा माइनस क्या है सेक थीटा। बटा में क्या tan थीटा माइनस क्या है सेक थीटा। क्लियर है। यहाँ लिखेंगे tan थीटा अब माइनस क्या नहीं है सेक यानी थीटा। अब यहाँ पे बताओ क्या करना, बिल्कुल। अब एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ। यहाँ पे फार्मूला हम जानते हैं क्या बाबू, कि ऐसा फार्मूला जो होता है नहीं होता है, जैसे tan स्क्वायर माइनस आपका क्या होता है यानी सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, इस प्रकार के फार्मूला नहीं होता, बल्कि फार्मूला जो होता है यानी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 होता है, इन होता। चाहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का मान भी हम रख के बना सकते हैं, चाहेंगे तो tan स्क्वायर थीटा का मान भी रख के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलो हम इसी को निकाल लेते हैं। अगर इस चला जाएगा इसके स्थान पर, चला जाएगा इसके स्थान पर, तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग बताएं तो यहाँ पे मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1 होगा। ये आपका क्या फार्मूला हो गया, आपको निकाल के दिखा दिए। क्लियर है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का स्थान में क्या पुट करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अब माइनस ऑलरेडी क्या आपका है, ध्यान देना यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर क्या थीटा है। अब बटा यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेना, तो माइनस कॉमन निकालेंगे बाबू तो माइनस वाला क्या लिखा जाएगा यानी प्लस लिखा जाएगा, और प्लस वाला क्या लिखा जाएगा यानी माइनस में लिखा जाएगा। समझिए बात को। अब यहाँ पे बाबू यहाँ पे देखना ये क्या होगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, तो -1 बटा माइनस सेक यानी थीटा माइनस tan थीटा आ गया आपका। अब बाबू यहाँ पे देखना कट गया, क्या 1 बटा यानी सेक थीटा अब माइनस क्या यानी tan थीटा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे साथियों, है ना। अब यहाँ पे क्या है आप देखना, अब बैक करने के बाद यहाँ दिखना है कि सत्यापन जो हमें करके लाना है 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना है। 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना है। जैसे कि आप लोग मिला सकते हैं, क्या वही आया, आ गया ना। तो चलिए किसके बराबर मिला हमें, तो RHS के क्या मिला यानी बराबर मिला। क्लियर है। तो बाबू यहाँ पे क्या लिखना है, ये LHS बराबर यानी जो हुआ RHS के क्या होता है बराबर होता है। LHS बराबर जो होगा वो RHS के क्या होगा बराबर होगा, यानी क्या होगा प्रूव। इसी को हमें क्या करना था सत्यापन करना था। अगर आप लोग यानी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखना है और इसका भाग ये आपका, आप स्क्रीनशॉट इसे भी ले सकते हैं। फिर चलेंगे अगला, है ना। आज क्वेश्चन स्क्रीनशॉट हो गया आप लोग का। चलिए अब चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। क्या करेंगे, ध्यान देंगे जी, है ना। चलिए तीसरे नंबर जो क्वेश्चन आपका है यानी 3 नंबर, ठीक है। कहता है मान निकाले, यहाँ पे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार की आपकी क्या है क्वेश्चन आपका है, ठीक है।
चलिए अब हमें इसे कैसे सोल्व करना है, इसे आप लोग बने रहेंगे हर, और जितने सारे क्वेश्चन होगा सभी के क्वेश्चनों को आप बारी बारी से हम क्या करेंगे यानी सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना होगा, हल लिखना होगा। आप इसे दिया हुआ है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर आप हल लिख करके जो लिखा हुआ क्वेश्चन वो लिख सकते हैं, मैं इस प्रकार से लिखना अनिवार्य है। साइन यानी 45 डिग्री और इंटू यानी कॉस 45 डिग्री माइनस यानी क्या होता है साइन 30 डिग्री अगला क्या इंटू यानी कॉस यानी कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे साथियों आप लोग क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे, सभी का मान याद है तो लिखिए। चलिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, यहाँ पे क्या गुना, कॉस 45 का मान सेम होता है, चलिए आ गया माइनस साइन 30 के मान जो होता है बाबू वो क्या होता है यानी हाफ होता है, और कॉस जो 30 के मान होता है वो साइन 30 के मान के बराबर होता है, √3 क्या होता है 2 होता है। अब इसमें बाबू क्या करेंगे, एक और एक का गुना क्या एक होता है, और √2 गुने √2 कीजिएगा, जैसे हम बताते हैं कि √2 गुने √2, जैसे आप लोग x गुने x कहेंगे तो क्या लिखते हैं x²। आप कभी सर्च किए कि x² कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर एक है, आधार आपका क्या है सेम है तो पावर क्या होता है छूट जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना 2 हुआ, क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पे पावर मान एक कुछ 1 है, यहाँ पे पावर कुछ 1 है, तो यहाँ पे क्या √2 हुआ, पावर कितना नहीं 2 हो गया, और यहाँ से क्या होता है रूट कट जाता है यानी कितना मिलता है 2 मिलता है, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे बटा कितना होगा 2 होगा, माइनस 1 गुने √3, तो यहाँ पे क्या √3 आप बटा 2 गुने 2 कितना नहीं 4 हो गया, समझे बात को आप लोग। चलिए अब क्या करना है तो ये भी ध्यान देना हमें, ठीक है। अब 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 2 से भागा देंगे 4 में तो भागफल कितना 2 आएगा, 2 एकम कितना होगा 2 होगा, माइनस 4 से भागा 4 में देंगे बाबू तो भागफल 1 आएगा, 1 गुने √3 करेंगे इन्हें तो यहाँ पे क्या √3 आएगा। क्या आप लोग आंसर आया, ये नहीं है आपका आंसर, हम चाहेंगे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर हमें चाहेंगे तो यानी क्या कर सकते आंसर पर में कम भी कर सकते हैं, या फिर चाहेंगे तो अलग अलग पार्ट करके के भी आंसर में दे देंगे, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं कि आपका आंसर ने इसी रूप में, हाँ बिल्कुल आपका जो है इसी रूप में आपका दे दिया है ना, इसलिए हमें मिलाना बहुत जरूरी हो जाता है आप लोग के लिए। यहाँ से चाहेंगे तो हम 2/4 माइनस 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करके भी आंसर दे सकते हैं, या अंश समीकरण भी तोड़ करके आंसर नहीं दे सकते हैं, उससे कोई गलती यानी नहीं होगी। चलिए आप लोग का तीसरा नंबर के क्वेश्चन नहीं होगी, आप चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि ऐसे किताब से क्वेश्चन देखना बहुत टाइम लग जाता है ना, इसलिए हमें क्या किया नहीं फोन में क्या क्या देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या किए यानी फोटो ले लिए, ताकि हमें क्या हो क्वेश्चन की सिर्फ फोटो लिया गया, ऐसा नहीं कि अदर के लिया गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है ना। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन आपका है थोड़ा ध्यान दें, इस प्रकार से क्वेश्चन हमें क्या करें लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हमें नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चन है बाबू इसे करना है क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन है हम बिल्कुल क्या लिखेंगे क्वेश्चन ही लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग भी, यानी सीधी करें, क्लियर है। 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आप क्या क्या 2 कोसेक थीटा। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी है, यही क्वेश्चन को क्या किया बोर्ड वाला ने क्या किया
चतुराई बतिया करके इस प्रकार से कर दिया कि लगता है क्वेश्चन जो आपका ऐसा ये क्वेश्चन जो बाबू 2022 में आपका पूछा गया है, यानी ठीक है 22 में पूछा गया है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार 1 प्लस यानी कॉस थीटा, थीटा नहीं यहाँ पे चेंज कर दिया है, आप लोग दिखाते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, देखिए थीटा का स्थान पर क्या क्या सिर्फ ए कर दिया है। अब बटा यहाँ पे क्या क्या है साइन ए क्या है, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा है साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस यानी क्या क्या यानी कॉस ए, और बराबर 2 यानी क्या लिखा है कोसेक यानी ए लिख दिया। आप लोग देख कर बता सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कुछ भी क्वेश्चन में बदलाव नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन जो दिया हुआ है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कहीं पे उल्टा पुल्टा नहीं है। बस इतनी अंतर है जो थीटा है उसके स्थान पर ए लिख दिया, तो क्या क्वेश्चन चेंज हो गया? नहीं, हम तो अल्फा थीटा बीटा गामा लैम्डा कुछ भी हो सकता है, बी सी डी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम है। अगर हम बात किया जाए, अगर हम क्वेश्चन इस पर बता दें, आज एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आ जाए, तो यहाँ पे आवाज क्या उठ जाएगा कि जो मेरे गुरु जी थे वो क्वेश्चन इस प्रकार हमें बताए कहाँ, वो तो बताए थे थीटा आ गया, थीटा का स्थान पर ए आ गया, तो बताए मेरा गुरु जी कहाँ, तो गलत बात है। अगर थीटा हो या उसके स्थान पर कुछ भी रहे उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप समझिए इस प्रकार की जो क्वेश्चन होता है बाबू, कैसे क्वेश्चन बनाना है आप लोग को समझेंगे, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं क्या इजी बन जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल में क्या है, यह लेक्चर से किस पर बनाए, किसी पे बना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो हम नीचे लाइन बना लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस यानी क्या कर लेते हैं कॉस ए, और बटा क्या करते हैं यानी साइन यानी ए, और प्लस यहाँ पे क्या होगा साइन ए, अब बटा क्या होगा 1 प्लस यानी क्या होगा कॉस ए। क्लियर है? अब बाबू यहाँ पे क्या करना, भी का जो निकालना है एलसीएम निकाल लेना पहले, साइन ए आप क्या निकालना 1 प्लस कॉस ए का, तो इसका एलसीएम जो मिलेगा साइन ए और इंटू 1 प्लस क्या कॉस ए निकल जाएगा एलसीएम। अब ध्यान दें साइन से साइन भागा देंगे, अगर साइन से साइन ए जो आपका है साइन से भागा देंगे इसमें, तो साइन से साइन कट जाएगा, जाति कटेगा, अब बचेगा 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस यानी कॉस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस, अब 1 प्लस कॉस से भागा देंगे तो जाति जो होगा कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन गुने साइन जो होगा यानी क्या होगा ए साइन स्क्वायर ए हो गया। क्लियर है बाबू? अब हम तुम लोग से क्वेश्चन करते हैं कि बताओ यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस आप क्या लिखते हैं बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर हो ना? अब बताओ ए के काम 1 बी के काम कॉस है ना। चलिए एक के स्क्वायर प्लस 2 गुने ए मतलब 1 और गुने बी मतलब क्या होने कॉस ए, और प्लस बी स्क्वायर तो बी के स्थान पे क्या नहीं कॉस है, कॉस स्क्वायर, और प्लस क्या नहीं साइन स्क्वायर क्या हो ए हो गया बटा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है आप लोगों का भी इसी प्रकार से क्या करना है उतार देना है, इसी प्रकार से क्या करना है उतार देना है। ठीक है, अब आप लोग से पूछना हम चाह रहे हैं एक का स्क्वायर क्या 1 होगा, 2 1 2 अब उन्हें कॉस यानी 2 कॉस आपका हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे बात किया जाए आप लोगों से तो बता देना, यहाँ से बता देना क्या फॉर्मूला काम करा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं? चलिए अब बाबू यहाँ पे क्या होगा साइन ए और इंटू 1 प्लस यानी कॉस ए होगा। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि +1, अब +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा आपका
यानी 2 हो जाएगा ना। अब प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी क्या होगा, यानी 2 यानी कॉस यानी ए हुआ। अब बटा जो होगा वो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल से उतार देना है, यानी यहाँ पे लिखना है साइन 1 प्लस यानी कॉस ए हो गया। अब बाबू यहाँ से कॉमन हो रहा है कितना, 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, नहीं कॉस ए बचेगा। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन ए, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, 1 प्लस यानी कॉस ए होगा। अब बताओ बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, तो बच गया आपका 2 बटा यानी क्या होगा, साइन ए हो गया, हो गया रे। अब बताओ इसे आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 बटा यानी साइन ए। बाबू हम क्या बताए थे आप लोग का कि 1/sin थीटा फॉर्मूला होता है कोसेक, यानी क्या होता है, नहीं कोसेक होता है। आप लोग समझ गए बात के लिए, है ना। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग क्या कहने समझ गए, है ना। एक आपका यहाँ देख सकते हैं, जैसे में आपका LHS हुआ, RHS हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी RHS, क्या बोलते, RHS इसे बोलते हैं, इस पक्ष को हम क्या कहते हैं, LHS बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं RHS बोलते हैं। तो जैसा कि हम LHS से चलकर हम क्या ला दिए RHS, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तो वो आप लोग को एक विचार आया हो, सर तो आप क्या किए हैं, यहाँ पे थीटा है आप तो लाए नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, ध्यान दें, यहाँ हम इस पर बनाए हैं, हम किस पर बनाए, इस पर बनाए हैं, इस पर बनाए हैं हमने, तो इसलिए आपका ये हुआ। अगर आप बनाएंगे थीटा पर तो एक स्थान पर क्या लिखना है, बिल्कुल थीटा का लिखना है, ठीक है। तो बाबू ये किसके बराबर आया, आपके RHS के बराबर आया, है ना। तो चलिए आप लोग को क्या करना है, ये LHS बराबर यानी क्या है, RHS आ गया है, क्या है RHS। अब इसी को क्या करना है, मैंने लिखना था, यही हमें क्या था, सत्यापन करके लाना था, इसे क्या लिखेंगे, पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे हमें, इसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इस बात के लिए, कोई डाउट तो ऐसा नहीं होगा कि हमें डाउट हो रहा कहीं पे पूछने उछने के लिए। तो अगर ऐसा कहीं लगेगा है, कहीं कोई समस्या अगर उत्पन्न होता है तो हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा, नहीं कि क्या समस्या नहीं है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे भी हमें जान लेते हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन बाबू, चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं, और क्या करेंगे हम इसके बाद, फिर बाकी लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये बात के लिए क्या करना, आप लोग को ध्यान देना है, ये क्या करना है बाबू, आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या करना है, इसे आप लोग को क्या करना है, नहीं ध्यान देना है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना, आप लोग का नहीं क्या करना, ध्यान देना, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन रहेगा, है ना, BVI क्लियर है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, दिखाएं कि tan 48 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री बराबर 1। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा, ये नहीं कि आपका अंक जो दिया हुआ है, जो निष्पातियां दिया हुआ है, जो डिग्री दिया हुआ यही नहीं रहेगा, बल्कि चेंज रहेगा, ठीक है, बल्कि क्या रहेगा, चेंज रहेगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, ठीक है।
इस प्रकार का क्वेश्चन अधिकांशता जो होती है पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन क्या होता है इस प्रकार से पूछता है तो पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बाबू हमें क्या लिखना है, लिख देना है। और आपका LHS कौन होगा जी, आपका इस भाग को LHS कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल इसी प्रकार से क्या करना है, उतार देना है। क्या करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से क्या करना है, उतार देना। ठीक है, यानी इंटू आपका क्या है, tan यानी क्या होगा, उसके बाद हम बात करेंगे बाबू है। चलिए इसके बाद क्या नहीं है, tan यानी कितना है 42 डिग्री और इंटू कितना है tan यानी कितना है 67 डिग्री है। अब क्या करना है कि कंपेयर करना है कि कौन सा निष्पादन को एक जगह करें और दोनों का मान जोड़ करके, जिसे दोनों का जो डिग्री में है दिया हुआ है दोनों का जोड़ करके 90 डिग्री पहुंच जाना चाहिए। तो बाबू अब यहाँ पे ध्यान देना है, जिसमें tan 48 डिग्री जो दिया हुआ है, बताओ आप बताओ 48 में कितना डिग्री जोड़ दें कि 90 आना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये क्या लिखा हुआ, इसी को हम क्या करना है यहाँ पे एक जगह करके सरिया देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू फिर क्या लिखना आपका tan यानी 23 डिग्री और इंटू क्या जो होगा tan में कितना है 67 डिग्री होगा। कितना होगा नहीं 67 डिग्री होगा। क्लियर। अब बाबू अब जब tan 48 और tan यानी 42 जोड़ करके कितना आता है 90 डिग्री आ गया और tan 23 डिग्री और कितना tan यानी 67 डिग्री जोड़ कर कितना 90 आ गया। इस अवस्था में दोनों में से एक को स्थिर रखना है और एक से क्या करना चलना है। चलिए हम tan 48 से चल रहे हैं बाबू, यहाँ पर लिखा tan 90 डिग्री में कितना घटा दें कि मेरा 48 डिग्री आ जाना चाहिए। तो बगल में जो दोस्ती होगा ना, जो जोड़ करके 90 लाया था उसी को क्या करना घटा देना, बगल वाले को घटा देना। ठीक है, अब जो लिखा हुआ इसी को हम क्या tan क्या करना, इसे जो स्थिर रखे थे इसे लिखे, बिल्कुल जैसे लिखा हुआ लिख देना। अब तुम्हें ध्यान देना है 90 माइनस 42 यानी 48 डिग्री की क्या होता बराबर आ गया। उसी प्रकार से इसे क्या करना यानी चलना और इसे क्या करना स्थिर रखना। ठीक है, तो tan यानी क्या करना 90 में कितना डिग्री हम घटा दें कि यानी क्या 23 डिग्री आना चाहिए। 90 में कितना डिग्री घटा दें कि यानी 23 डिग्री आना चाहिए। तो जिसको हमें अस्थिर रखे थे, जिसको हम स्थिर रख रहे हैं उसी को क्या करना घटा देना। आप चेक कर सकते हैं क्या घटा 90 में अगर 67 डिग्री घटाते हैं तो क्या मेरा 23 डिग्री नहीं आता, आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे अब यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। क्या होगा, फार्मूला लगा देंगे टेंशन फ्री हो जाएगा, है ना। चलिए चूंकि अब यहाँ पे फार्मूला होता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है cot थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है cot थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा तो cot थीटा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे cot लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे क्या लिखा थीटा तो यहाँ पे हम क्या पुट के थीटा, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 42 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे 42 डिग्री लिखेंगे। और जिसको स्थिर रखे थे बिल्कुल अस्थिर रूप में इसे रहने देना है। क्या करना, अस्थिर रूप में क्या करना है, इसे रहने देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना उसी प्रकार से इधर भी देखना है आपको, और इसे अस्थिर वाले को नहीं लिखे थे, इसे भी क्या करना अस्थिर जो इसको रखे थे उसे बाबू क्या करना लिख देना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप यहाँ पे क्या देखना उसी प्रकार से यहाँ tan 90 माइनस थीटा यानी होता है cot थीटा, तो थीटा का स्थान पे क्या यहाँ पे यानी 67 डिग्री रखा हुआ, और जिसको अस्थिर रखे थे बिल्कुल इसे क्या करना उसी प्रकार से रहने देना। ओके बाबू, हम क्या बताए थे आप लोग का कि यानी tan थीटा इंटू यानी cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। फार्मूला हो गया। अगर हम जैसे में बता रहे हैं जैसे tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है 1 होता है। ठीक है,
अगर आपसे पूछें कि cot थीटा इंटू tan थीटा तो क्या होगा, तो भी 1 होगा। ठीक है, तो चलिए इतना के मान जो मिला बाबू, इतना के मान में क्या दिखना है, जैसे यहाँ पे थीटा इक्वल है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे 42 डिग्री और यहाँ पे 42 डिग्री इक्वल है, इसलिए इतना के मान 1 होगा। यहाँ पे क्या आपका मल्टीपल हो गया, उसी प्रकार से यहाँ भी देखना हमें, तो यहाँ पे भी 1 होगा और गुणा करने से 1 होता है, जो कि आपका RHS के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हमें क्या करना है, LHS बराबर क्या करना, RHS करना है। LHS बराबर क्या होगा, RHS होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्या करना था, सत्यापन करके नहीं लाना था। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा क्लास लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हमें आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, जिससे कि हम एक लाइव जो है आपका ना लेकर बल्कि हमें वीडियो के रूप में लेते हैं, और वीडियो बनाने के बाद हमें यूट्यूब पर क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है प्यारे बच्चों ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्लास कैसे चल पाएगा। आप लोग सपोर्ट करें, जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर क्लास आप लोग का होगा, और अगर जितना जल्दी सपोर्ट करते उतना जल्दी आप लोग का परिवर्तन और दिखेगा। अभी तो हम आपको एक नॉर्मल के रूप में आपको चल रहे हैं, है ना, और जिससे कि हमें जिस प्रकार से उस प्रकार से हमें समझो क्लास लेने की बहुत कोशिश करें, ताकि आप लोग को कहीं भी गड़बड़ अगर दिखे, कहीं टूटियाँ रहे तो उसे सुधारने की बहुत अभी कोशिश की जा रही है। क्योंकि पहली बार अगर किसी की क्लास भी अगर होता है तो गलतियाँ बहुत जगह होता है, और उसे एक सुधार करना नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे क्या होता है उसे सुधार किया जाता है, कहाँ कहाँ गलतियाँ उसे सुधार जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे, और बेल आइकन घंटी भी दबा देंगे, और अपने दोस्तों के पास, अपनी फैमिली के पास शेयर करेंगे। और इसे क्या करेंगे, इस चैनल बोलना है कि इस चैनल पर आपकी क्लास बिहार बोर्ड 12th क्लास की जो होती है, और साथ में 10th क्लास की तैयारियां इस पर कराई जाती है। तो अभी हम फिलहाल के लिए 10th क्लास की तैयारी करा रहे हैं, और अब कुछ दिनों के बाद फिर आप लोगों का 12th क्लास का भी होगा। अभी हम सिर्फ परस्पर बिहार बोर्ड 10th क्लास की तैयारी करा रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद हमें 12th क्लास का भी क्लास लेंगे। बशर्ते आप लोग का सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अवश्य हमें 12th क्लास का भी क्लास लेंगे। ठीक है, तो प्यार साथ यही हम आप लोग से कहना चाहते हैं। फिर आप अभी क्लास जो है लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी थी। अब कब तक चलती रहेगी, बिहार बोर्ड तक, जब तक बच्चों का एग्जाम ना पड़ जाए तब तक हमें क्या करें कि आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, और आने वाला जो बच्चा होगा है ना, उसको लिए भी क्या होगा और तैयारियाँ की जाएगा, जिससे कि वो भी लाइव क्लास के रूप में ही उन लोगों का मिलेगा। अभी आप लोगों का क्लास लेकर के वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। अगर आप लोग जितना जल्दी सपोर्ट कर देंगे तो शायद आप लोग को ही क्लास में लाइव क्लास हो जाएगा। लाइव क्लास से अनंत कुछ और होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सब निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ताकि मेरा जो है एक जो भावना होता है, मेरा प्रवृत्ति जो होता है, कम से कम आत्मा जो होता है हमें भी जागे। ठीक है, इसलिए आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और हमें ऐसा नहीं है कि आज 2 दिन क्लास हम लेंगे और नहीं उसके बाद क्लास नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमें जो लाए हैं आप लोग के लिए ही लाए हैं, जिससे कि हम अच्छी प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हो, बल्कि आप लोग का सिर्फ सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में मिले। आज हमें त्रिकोणमिति का जो परिचय से लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है आपका इसमें सभी, और साथ में ध्यान देना ऐसा नहीं है कि अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ लघु के लिए है। इसमें क्वेश्चन जो 2 अंक स्तरीय और प्लस से 5 अंक स्तरीय, दोनों अंकों के लिए पढ़ाया जा रहा है। त्रिकोणमिति के लिए 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय के लिए पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि हमें
यानी त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इतना पढ़ना, इतना स्टडी करना, इतना स्टडी करना कि हमें एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है।